मनुष्य के जीवन में बोली का क्या महत्व है, और इसके ऊपर बड़े बड़े ऋषि मुनि कवि गुणी विद्वानों ने बहुत कुछ लिखा है। एक विद्वान तो कहते हैं, ऐसी बोली बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल कर आप हूँ शीतल हो। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिन्होंने रामायण लिखी है, वो तो यहाँ तक कह गई, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहु और, वशीकरण ये मंत्र है तो तज दे वचन कठोर। महात्मा तुलसीदास जी कहते हैं, सारी दुनिया को बस में करने का एक ही जादू, एक ही मंत्र है, और वो वशीकरण मंत्र कौन सा है? मीठा बोलना सीख ले, कठोर बोलना छोड़ दे, सारी दुनिया तेरे बस में हो जाएगी। और एक विद्वान ने तो यहाँ तक कह दिया, अनरस धनरस प्रेम रस सब रस राखे तोल, एक बोली जैसा रस नहीं जय कोई जाने बोल। और वैसे भाई बोली तो बोले सारे, बोली में अंतर पाया, बोली में ही अमृत और बोली में जहर को बनाया। बोली बोले सारे, बोली में अंदर पाया, बोली में ही अमृत और बोली में जहर बताया। बोली तो बोले सारे, बोली में अंदर पाया, बोली में ही अमृत और बोली में जहर बताया। मूर्ख ज्ञानी की सभा बीच पहचान हो बोली से, मूर्ख का अपमान ज्ञानी का मान हो बोली से। ओ मूर्ख का अपमान ज्ञानी का मान होए बोली से, ऊंची शान होए बोली से, ऊंची शान होए बोली से। बोली न बताना, बोली नहीं अमृत और बोली में जहर बताया। बोली तो बोले सारे, बोली में अंदर पाया, बोली में ही अमृत और बोली में जहर बताया। देखिए, चाहे 1000 आदमी बैठे हो, किसी के माथे पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि ओछा बैठा है कि पूरा, किसी के माथे पे ऐसा भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि मूर्ख आदमी है कि विद्वान आदमी है। ये कौन आदमी बैठा है, कैसा आदमी है, सिर्फ बोली से पता हो जाएगा। यहाँ तक नहीं, भाई बोली से ही तुगलखोर पानी में आग लगा दे, हाँ बोली से ही सब जनर को जलती आग बुझाते। ओ बोली से ही सब जनर कोई जलती आग बुझाते। बोली ही में साबर सा, बोली ही में साबर साथे शीतल करते आया। ओ बोली में ही अमृत और बोली में जहर। ओ बोली तो बोले सारे, बोली में अंतर पाया, बोली में ही अमृत और बोली में जहर बताया। और हम कुछ अपने इतिहासों से भी सीखें। हमारे दो हैं इतिहास पुराने, रामायण और महाभारत। पहले रामायण को लीजिए, सीता से मामूली बोली की भूल हुई थी, उसका घाटा आज तक पूरा नहीं हुआ। वो बोली की भूल क्या थी? राम की कुटिया के सामने के धोखे का मृग निकला और वो था बड़ा सुंदर। सीता ने उसको देखा तो राम से बोली, इसको पकड़ के लाओ। पकड़ने के लिए पीछे हो लिया और वो छलांगे मारता हुआ दूर निकल गया। राम ने पहचान लिया कोई धोखा है। राम ने तीर मारा और उसने आवाज दे दी, हे भाई लक्ष्मण मेरी सहायता के लिए आओ। ये आवाज सीता के कानों में पड़ी। सीता बोली, वो लक्ष्मण अब ये राम की आवाज आई है, उन पर कोई आफत आ गई, सहायता के लिए जाओ। बोला सीता ना, उन पर कोई आफत नहीं आ सकती, मैं जाऊंगा भी नहीं, मैं तो आपकी रखवाली के लिए हूँ। ये बात सीता ने सुनी
तो सीता लिखी पढ़ी समझदार पतिव्रता सतवंती थी, पर यहाँ बोली की भूल हो गई। बोली हमें मालूम नहीं था कि तेरी ऐसी बुरी नीयत है, इसीलिए हमारे साथ आया होगा। ये बात सीता के मुंह से निकल गई और भाई लक्ष्मण को सहन नहीं हुई। सीता को अकेली छोड़कर चला गया। रावण ने मौका देखा सीता अकेली है तो उठा ले गया। सीता बोली की भूल नहीं करती तो लक्ष्मण नहीं जाता। सीता अकेली नहीं रहती, रावण को उठाने का मौका ही नहीं मिलता। मामूली बोली की भूल के कारण सीता रावण की जेल में 14 महीना रोंगती रही। राम पर हजारों आफत आई, ये तो मैंने सीता की बोली की भूल बताई। अब जरा महाभारत की ओर सुनिए। महाभारत को 5000 साल से ऊपर बीत लिए, पर उस बोली की भूल से जो हमारे देश को हानि हुई उसका घाटा आज तक पूरा नहीं हुआ। वो बोली की भूल क्या थी उसको समझने के लिए पहले कुछ और बात सुन लेता और मना करो। हमारे देश की साइंस जो थी रामायण के जमाने में, महाभारत के जमाने में बहुत उच्च कोटि की साइंस थी, पर आज का पढ़ा लिखा अंग्रेजी बाबू हमारी बात को नहीं मानता। क्यों? इसको क्या पढ़ाया जाता है? हमारे जो थे ना ऋषि महर्षि पूर्वज, वो सब जंगली थे, नंगे ही फिरते थे, धातु का भी ज्ञान नहीं था, किसी चीज का आविष्कार भी नहीं हुआ था। ऐसा पढ़ाकर मेरे विद्यार्थी को पागल बनाया जाता है। और जब हाई स्कूल को पास करके ऊपर जाता है कॉलेज में तो अपनी भाषा भेष को भुला देता है। भुला नहीं देता, बेइज्जती की जगह काम में लेता है। आप कहोगे ऐसी बात तो नहीं है, कहीं किसी आदमी की बेइज्जती हो गई और उस बात को बाबूजी कह रहा हो, क्या कहेगा? उसकी वहां पर हिंदी हो गई। हिंदी का अर्थ क्या हुआ जी? बेइज्जती। हिंदी है क्या? हमारी मातृभाषा। मातृभाषा होती है माँ। बाबूजी ने अपनी माँ को बेइज्जती की जगह फिट कर रखी है, अपने आप को शिक्षित मानता है। अरे अपनी मातृभाषा की तो ये बेइज्जती। और अंग्रेजी का कितना प्रेमी है जी, ऊपर अंग्रेजी, नीचे अंग्रेजी, बाहर अंग्रेजी, भीतर अंग्रेजी। अंग्रेजी में बोले, अंग्रेजी में चाले, अंग्रेजी में सुने, अंग्रेजी में सोवे, रात को सुपने भी अंग्रेजी के ही आऊं। अंग्रेजियत के हम गुलाम बनते जा रहे। देखिए महाभारत में 3-4 थी टर, देश का नाश कर गई। और अंग्रेजी आने पर इतनी हो गई टर, डड़ी उठाकर फेंक के मारो, टर के सिर पर जाकर पड़ेगी। सारी टर तो मैं बता भी नहीं सकता, पर नमूने के तौर पे कुछ सुन लो। महाभारत में एक मटर थे धृतराष्ट्र और थे धर्म युधिष्ठिर जी। आज तो लाखों इंस्पेक्टर बने कलेक्टर मिस्टर जी। बहन के सिस्टर बने मिनिस्टर, कहे बहन को सिस्टर जी। सटर पटर से करते डोले, बोले बड़े वरिष्ठ जी। सटर पटर से करते डोले, बोले बड़े वरिष्ठ जी। एडिटर, ऑडिटर, राइटर, कोई बड़ा डिक्टेटर जी। डायरेक्टर कोई डॉक्टर, थिएटर में कोई एक्टर जी। वाटर बेजुमान चेस्टर, लिखता है कोई लेटर जी। रोज मास्टर कर का तैयार करे है मेटर जी। रोज मास्टर कर का तैयार करे है लेटर जी। मीटर फिटर देखते डोले, बोली बोल टराटर की। कारपेंटर करे चिड़ाई, छत लेंटर और गाटर की। डीप सेंटर बैठे पेंटर, करे रंगाई क्वार्टर की। हर वाटर लेकर चचा चटर जी, चटनी खाए टमाटर जी। चटनी खाए टमाटर जी। हर वाटर लेकर चचा चटर जी, चटनी खाए टमाटर जी। पर मैं तो कुछ और ही बात बोल रहा था बाबूजी, तो क्योंकि साइंस की उन्नति आज ही हुई, पहले हमारे देश में साइंस ही नहीं थी। लो रामायण के महाभारत के हवाले पेश करूं, हमारी कितनी उच्च कोटि की साइंस थी। वो भारत तेरी शिल्प कला की कैसे कहें कहानी। होते हैं हैरान आज जब सुनते कथा पुरानी। भारत तेरी शिल्प कला की कैसे कहें कहानी। होते हैं हैरान आज पुल बांधा नल नील यथा जल, वह पत्थर ठहराया। पार समंदर तक लंबा कहीं खंबा नहीं लगाया। उस
गयान में राम ने अपना वानर दल बैठाया। वो संगले प्यारी जनक दुलारी चला अयोध्या आया। संगले प्यारी जनक दुलारी चला अयोध्या आया। अरे हवा बुहारी दे रावण के किंकर भय था पानी। होते हैं रान आज जब उनसे कथा कहानी। भारत तेरी शिल्प कला की कैसे कहूँ कहानी। होते हैं रान आज। देखिए कितने उच्च कोटि के इंजीनियर थे नल और नील। पानी के ऊपर पुल बांध दिया, बीच में कैंची नहीं, कोठी नहीं, खंबा नहीं, पत्थर से पत्थर जोड़ते चले गए, पुल तैयार हो गया, राम की सेना पार हुई। लेकिन वो बात सुनो जहां पर बोली की भूल हुई। अरे पांडवों ने एक अजब इमारत करवाई तैयार। दुर्योधन की अकल चरख हुई इसके दृश्य नियार। दीवार बनी जहां दर्दी थे तरकी जगह दीवार। फर्श जहां पर जल दिखे था जल पे फरसा था। फर्जी वहाँ पर जल दिखा था जल पे फरसा था। अरे कुरुक्षेत्र की खबर हंसना में बैठे जानी। होते हैं रानी आज जब सुनते कथा कहानी। ओ भारत तेरी शिल्प कला की कैसे कहूँ कहानी। होते हैं राजा। देखिए पांडवों का राजमहल था, उसकी कारीगरी क्या थी? जहाँ दीवार थी वहाँ दरवाजे दिखाई देते थे, दरवाजे थे वहाँ द्वार दिखाई देती थी, पानी था वहाँ फर्श दिखाई देता था, और फर्श था वहाँ पानी का आभास होता था। एक दिन भीम लेगा दुर्योधन को, बोला चल हमारा महल देख ले। इसको आगे कर दिया, पीछे हो लिया। यो कब पानी में जा पड़े, कब दीवारा का टक्कर मारे। ऊपर बैठी थी द्रौपदी, थी तो लिखी पड़ी विदुषी। यह हालत देखी तो हंसी आ गई, और एक बात मुंह से निकल गई, क्या चांदा गंदाई हुआ। कई लोग कहते बात भीम ने कही, पर किसी ने भी कही, इस मौके पर बात कही गई। इसने अपनी बड़ी बेइज्जती समझी और बाहर आया। इसका मामा था शकुनी, उसके आगे आके रोया, बोला मामा जी आज ये मेरी बेइज्जती हो गई। और यो शकुनी जो था, यो चंडाल चौकड़ी का मेंबर था। महाभारत में 4 चंडाल थे जिन्होंने देश का नाश किया। एक तो था यो शकुनी, एक था कनक शास्त्री, एक था दुशासन, और एक था दुर्योधन। और शकुनी जो था यहाँ का रहने वाला नहीं था, बाहर का था, विदेश का। हमारे बड़े बूढ़ों की शादियां पहले विदेशों में होती थी। लो हवाला जानकारी के लिए, भाई अमेरिका में अर्जुन ब्याहे पांडव ब्याहे ईरान। अमेरिका में अर्जुन ब्याहे पांडव ब्याहे ईरान। धृतराष्ट्र राजा ब्याहे काबुल के दरमियान। जहाँ की माता गंगाई वो भी जाके बाहर तेरी हुई वाई। अमेरिका में गए थे अर्जुन, वहां से जो रानी आई थी उसका नाम था उलूपी। और पांडु गए थे ईरान में, उस रानी का नाम था माद्री। और अंधे राजा धृतराष्ट्र गए थे काबुल में गंधार में, उस रानी का नाम था गंधारी। और यो था गंधारी का भाई बेईमान शकुनी जुएबाज, और जिसको आप कहते हो धर्मपुत्र युधिष्ठिर सत्यवादी, वो भी अव्वल नंबर का जुआरी था। सारे राजपाट को रखा दाव पे, हार गया युधिष्ठिर। अपने भाइयों को रखा दाव पे, हार गया युधिष्ठिर। अरे इतना पक्का जुआरी स्त्री को रख गई द्रौपदी को दाव पे, फिर भी हार गया युधिष्ठिर। अब हुक्म दिया दुर्योधन ने, लाओ जिसने मेरी महल में बेइज्जती करी थी उसको मैंने जुए में जीत ली है, जाओ सभा में बेइज्जती करो। इसी के ऊपर आपस में भाई भाई कट मरे, बोली की भूल। अरे भाइयों के भाई के हाथ में सर कट जा बोली पे, आन बान के रखने वाले मर मिट जा बोली पे। ओ आन बान के रखने वाले मर मिट जा बोली पे। अवगुण छट जा बोली पे, ओ गुण अवगुण छट जा बोली पे। बोली की
बोली में जहर बताया, बोली तो बोले सारे बोली में अंदर पाया, वो बोली में ही अमृत और बोली में जहर बताया। देखिए हमारे पक्ष में मेले भरते पशुओं के बड़े बड़े, जैसे परबतसर, नागौर, गुगामेड़ी, डीडवाना, लुहारू, लोहा, सिक्कर आदि। हमारे यहाँ के आदमी ऊँट, बैल, गाय, भैंस लेने के लिए खूब जाते हैं। रास्ते में रोटियों के लिए कोई गोद मरवा ले जाता, कोई कसार, कोई खुरमा, कोई चोरमा, कोई पराम। एक दो आदमी ऐसे थे बासी रोटियां हम भी तो नहीं बैठे खाने की, ठीक तो आटा दाल ले लो, ले लिए, चल पड़े। रास्ते में एक आया गाँव, आए घर के भीतर बड़े, वहाँ एक बुढ़िया बैठी थी। बुढ़िया से बोले रही, बुढ़िया हम मेले जाने वाले आदमी, हमारे पास आटा है, दाल है, बुढ़िया रोटी बना दे। बुढ़िया बोली आओ बेटा बैठ जाओ। आंगन में चारपाई डाल दी, बुढ़िया ने दाल को रखी चूल्हे पर और आटे को लगी गूंदने। पर ये जो आंगन में बैठा था ना चारपाई पे, इन्होंने आंख उठा के देखा मकान की चारों तरफ। आंगन के बीच में एक भैंस देखी, बड़ी हट्टी कट्टी मोटी ताजा तक। और फिर कोड़ी का दरवाजा देखा, कुछ भीड़ा सकड़ा नीचा छोटा सा था। बोले बुढ़िया तेरी भैंस तो बड़ी हट्टी कट्टी। बोली भाइया तो सही। बोले फिर एक आंट और रहेगी ना, यो कोड़ी का दरवाजा भीड़ा सकड़ा था। बुढ़िया लेकिन भैंस में उपसुक हो जाए, मर जाए, तुम्हें बारना मांगत ना लिगड़े, बीच छोड़नी पड़े। बुढ़िया बोली रे थारो सत्यानाश जाए, मैं थारो काम कर रही, अच्छा मेरे लिए बुरी बुरी सोच रहे हो। उन्होंने बोले ना बुढ़िया तो बिना सोचे ही गई थी। बुढ़िया बोले रे मूर्ख हो, बिना सोचे नहीं बोलना चाहिए। बोला अच्छा फिर नहीं बोलना। इतनी देर में एक औरत पानी लेकर आ गई। बोले बुढ़िया है औरत कौन है? बोले भाई मेरे एक बेटो से है, उसकी औरत है, कोई बेटो से। हाँ भाई। तो बोले बुढ़िया बात तो कि मिला भी उपचुक। बोली रहे भी क्या उपचुक होगी। बोले ये बेटो से जे कि बेटा में उपचुक हो जाए, मर जाए, तो बहू भी कहीं कहीं जाए। बोले बस दाल लो, हो जाओ मकान से बाहर। रोटियों वाले कम वक्त वो आधी रंधी हुई दाल धोती के पल्ले में गिर गई और दिए धक्के काम के बीचों बीच जा रहे। दाल को पानी धोती का माँ जाए टपक तो गाँव वाला बोला रे के टपके से। बोले हमारी बोली को रस। तो भाई बोली की भूल मनुष्य के जीवन में नहीं होनी चाहिए। देखे बोली का ही पैर जगत में प्रेम भाव बोली का, वो चंचल चतुर चलाक चपल नर राख दाव बोली का, चतुर चलाक चपल नर राख दाव। ये बोली का गुरु तारा चंद गाव बोली का, तारा चंद गाव बोली का भरता नहीं भराया, वो बोली नहीं अमृत और बोली में जहर बताया, वो बोली तो बोले